हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग एपी के और जो 15 प्रश्न थे उनके बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग को अब सम ऑफ नंबर्स यानी कि एसन निकालने हैं। जिसमें से हम लोग का पहला प्रश्न है कि एपी 2, 5, 8 के पहले 10 पदों का योग निकालना है। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स निकालना है, यानी कि जो 10 संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिए हुए हैं, इनके इन 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे कि ऐसे नॉर्मली हम लोग लिख करके भी जोड़ सकते हैं, या उसके लिए फॉर्मूला है उसके अनुसार से भी देख सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर पहले देखते हैं, फॉर्मूला होता है पहले 10 पदों के योगों का होता है। जैसे किसी भी एन पदों के योग के लिए जो एपी हम लोग निकालते हैं उसमें सम ऑफ एन नंबर्स यानी कि एन पदों की संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे ये प्रश्न सोल्व किया जाता है। जहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें a कौन सा है, तो a जो है वो हमारा पहला वाला जो टर्म होता है वो होता है यानी कि 2 है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखेंगे, तो 2 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का है। 5 से 8 के बीच का डिफरेंस है वो 3 का है, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। डी हो गया हमारा 3। एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, वो है 10। ठीक है, अब इसी पर हम लोगों को ये टोटल एसएन निकाल लेना है। तो यहाँ पर सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स 10 पदों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो n है वो हो गया हमारा 10 बाई में हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा, a भी 2 है, प्लस कर देंगे n हमारा फिर से यहाँ 10 माइनस 1 और यहाँ पर d जो है वो हमारा 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब लिखेंगे S10 इक्वल्स टू, इसको काटते हैं तो कट जाएगा 5 बार में, हमारे यहाँ हो गया 5 और 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटाते हैं 9 गुना में हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 प्लस 9 तिरका 27। ठीक है, 5, तो यहाँ से ब्रैकेट हट गया हमारा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 31 यानी कि 31 हो जाएगा। और 31 में 5 से अगर गुना कर दें तो 155 हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ नंबर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि एपी 7, 10, 13 के पहले 20 पदों का योग ज्ञात करना है। अब वहां पर तो हम लोग ऐसे क्या किए हैं कि एसन के फॉर्मूला पे लिए हैं, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग को सोल्व करना है, तो ज्यादा हम लोग को उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 है, 20 इससे एक कम कर देंगे, 20 से अगर एक कम करते हैं तो हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमारा इन सभी के बीच का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ डिफरेंस हो गया 3, यहाँ भी डिफरेंस हो गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा 19 में कितना हो गया, 57। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये जो पहला वाला ए टर्म है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 7 दूनी 14, 57 में 14 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 और 11 के साथ में 1, 5 1 6 1 7, 71, यहाँ 71 हुआ। अब इसमें इसके यानी कि n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके आधा से 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 710 जो होगा ये हमारा सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही ऑप्शन है। ऐसे करके भी बना सकते हैं या एसन के फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एपी 5 5 5 5 के पहले 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर सभी नंबर जो है वो सिर्फ 5 ही रह रहा है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, दो तरीका पर। पहला है कि यहाँ जब स्थिर है, एपी स्थिर है, तो 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 पचे 75, हमारा 75 इसका जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या अगर ऐसे ना करके हम लोग वो फॉर्मूला पे चलते हैं तो वहां पर भी हम निकालेंगे एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो सम ऑफ कितने टर्म्स हैं बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 15, n/2 यानी कि 15 में 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2a, तो a हमारा 5 है प्लस n क्या है 15 में से एक के घटा देना है और यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, तो S15 इक्वल्स टू यहाँ पर 15/2 लिखेंगे, 2 बचे 10 और प्लस 15 में से एक गया 14 और 14 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, यानी कि 15/2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 हो गया तो यहाँ सिर्फ बच गया क्या हमारा 10 बच गया, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 5 हो गया, 15 बचे 75। ठीक है, तो ऐसे करके भी हमारा 75 आ गया, 75 आ गया ऑप्शन नंबर बी। और अगर मान लीजिए कि इतना नहीं करना है तो यहाँ देख लीजिए डिफरेंस 0 है और कितना टर्म्स का निकालना है 15 का, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 बचे 75। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कह रहा है कि एपी 3, 7, 11 के पहले n पदों का योग 406 है तो n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा Sn दिया हुआ है 406, Sn दिया हुआ है 406, A दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है कितना, इसके बीच का डिफरेंस देख लेंगे 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4, D हो गया हमारा 4। अब Sn के फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ Sn हो गया हमारा 406 बराबर n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस n हमको मालूम नहीं है। ठीक है, और d जो है वो 4 है, यहाँ हो गया 406 बराबर n/2 इंटू 2 3 जा यानी कि 2 3 6। ठीक है, और प्लस 4 में n से करेंगे तो 4n और माइनस 4 एकम 4, यहाँ 406 बराबर n/2 इंटू 6 में से 4 गया 2 और प्लस 4n। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 406 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2n। ठीक है, 2 से 2 कट गया, अब हमारा क्या बच गया 406 बराबर n प्लस 2n का स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का हम लोग को एक नंबर निकालना है n के वैल्यू के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a में c से मल्टीप्लाई करके तब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 406 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 हो जाएगा और 812 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से फिर हो जाएगा 406, फिर 2 से हो जाएगा हमारा 203। अब यहाँ 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से अगर करते हैं तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कटेगा कितना बार में 29 बार में, जब 29 बार में कटेगा तो 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ 28 हो गया और ये 29 हो गया। यहाँ पर हम लोग का n का वैल्यू के लिए आ गया है तो 2n स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों में से n को कॉमन लेते हैं, n को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2n प्लस 29। ठीक है, हम लोग n को कॉमन ले लिए हैं और यहाँ पर इन दोनों में हम लोग -14 को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग को फिर यहाँ बीच का जो नंबर है वो सेम आना चाहिए। तो -14 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और प्लस में यहाँ 29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा n-14 एक नंबर और एक हो गया 2n प्लस 29। तो यहाँ पर n-14 इक्वल्स टू 0, यहाँ तो n बराबर हो गया 14 और इसमें अगर देखते हैं तो 2n प्लस 29 बराबर 0 है
तो 2n बराबर -29 जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के, जहां पर लिखा हुआ है कि एपी 2, 6, 10 के पहले n पदों का 200 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा फिर से एसएन दे दिया है कितना, जो हमारा एसएन है वो है हमारा 200, ठीक है। ए जो है वो दिया है 2, और डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर देखें तो 4 है, और यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस 4 है, तो डी जो है वो 4 है, एन हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है एन का वैल्यू। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ एस एन हमारा हो गया 200 बराबर n बाई 2 इंटू 2 गुने 2 जोड़ n माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ हमारा हो गया 200, इधर 2 डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुना में हो जाएगा, भाग में है तो n इंटू 2 दूनी 4 जोड़ 4n माइनस 4, यहाँ प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों हो जाएगा खत्म, यानी कि इसका वैल्यू 0। यहाँ हो गया 400 बराबर यहाँ पर 4n है, और n में करेंगे तो हमारा 4n का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस 400, दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो 4, दोनों में 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे 4 से दोनों टर्म्स में, तो यहाँ हमारा बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कट गया और 4 से 100, 400 जो है 100 बन गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर ये n का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, तो n प्लस 10 एक हो गया और एक हो गया n माइनस 10। तो यहाँ n प्लस 10 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 10, और यहाँ जो है n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कह रहा है कि 4 के प्रथम 15 गुणज का योग, 4 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 4 का जो गुणज होगा वो क्या होगा, 4, 8, 12, 16 ऐसे करके ले जाएंगे, और हमारा जो है n हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर a जो है वो हो गया 4, डिफरेंस भी होगा 4 4 का, ठीक है, n 15 है, एसएन निकालना है, तो एसएन का फॉर्म, एसएन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 से एक कम हमारा क्या हो जाएगा 14, इसमें करेंगे डिफरेंस से मल्टीप्लाई, 14 गुने 4 बराबर 56, ठीक है। अब इसमें 2a से, यानी कि a में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि हो गया हमारा कितना 56 और 8 64, ठीक है। और इसमें गुना कितना से करेंगे, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 से, ठीक है। तो जब 7.5 से करेंगे तो 64 में 7 से पहले करके और उसमें 32 को जोड़ देंगे, 64 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 छक 42, 2 44 और प्लस 32, यानी कि 8 2 10 के 0 हाथ में 4 3 7 1 8 4, यानी कि 480 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 7 का प्रथम 20 गुणज, तो यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है इससे एक कम हमारा हो जाएगा कितना 19, ठीक है। और इसमें कितना से करना है डिफरेंस, तो 7 का गुणज है तो डिफरेंस भी 7 ही होगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़ना है उसमें, तो 7 से 14 के बीच 7 का डिफरेंस, 21 के बीच 7 का ही डिफरेंस, तो वो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, तो डी हमारा हो गया कितना
7। तो 19 सत्ते कितना हो गया 133। अब इसमें क्या करना है बाबू, 2a को जोड़ना है। 2a, ए हमारा हो जाएगा कौन सा 7, 14, 21, 28 ऐसे करके लिखना है। तो ए हमारा हो जाएगा 7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 जोड़ दो, कितना हो गया 147। ठीक है, अब 147 में क्या करना है, 147 में इससे इसका आधा 20 का आधा क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है 10 से। तो 1470 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 1470, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब कि 5 के प्रथम 25 गुणजों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जो है 5, 10, 15, 20 ऐसे करके लेके जाना है, और n जो है वो हमारा हो गया है 25। ठीक है, तो a जो है वो हमारा 5 है, डिफरेंस भी इन सबके बीच 5, n हमारा 25 है। अब Sn निकालना है, सम ऑफ नंबर्स। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn निकालना है, तो 25 बट्टा में 2 हो गया, और यहाँ 2 गुने ए हो गया 5, और प्लस 25 में से 1 को घटा देंगे, और गुना कितना से करना है 5 से, डिफरेंस भी 5 है। तो S25 इज इक्वल्स टू 25 बट्टा 2, इधर हो जाएगा 2 बच्चे 10 प्लस 25 में से 1 गया 24, और 24 बचे 120। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25 बट्टा में 2 और गुने 120 में 10 जोड़ देंगे 130, इससे इसको कटाते हैं तो 65 बार में कट गया, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 बचे 125 का 5 हाथ में 12, और 25 छः 150, और 12 162, यानी कि 1625 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जो कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, यानी कि n इक्वल्स टू दिया है 20, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1। सम संख्याओं का जब योग ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यानी कि 20 इंटू 20 जोड़ 1। यहाँ पर 20 इंटू 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो गया, यहाँ पर 20 गुने 21 कर देंगे 420, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो n का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जितने संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है। तो यहाँ जो है हमारा n दिया हुआ है, n जो है वो है 25, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 625। ये हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए होता है कि यानी कि n दिया है 50, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50 इंटू करेंगे 50 जोड़ 1 बट्टा में हो गया 2, यानी कि 50 गुने 51 बट्टा में हो गया 2, इससे इसको कटा देंगे 25 बार में। ठीक है, 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2, 25 बचे 125, और 2 127, यानी कि 1275 जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, जहां एपी 1 3 5 दिया है और एन का योग, एन पदों का योग 400 है। तो यहाँ पर हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना है। तो ए हो गया हमारा 1, डी जो है वो हमारा 2 है, और एस एन जो है वो है 400। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। ठीक है, तो एस एन हो गया हमारा 400
बराबर n/2, यहाँ 2a है यानी कि 2 गुने 1 जोड़ n-1 और d का वैल्यू हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 जो डिवाइड में है तो इधर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि भाग में, तो इधर गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ 800 हो जाएगा बराबर n इंटू 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, हमारा हो गया यहाँ पर 800 बराबर 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2n का स्क्वायर माइनस 800। अब यहाँ पर दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 400। यहाँ करेंगे n स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो एक हो जाएगा n प्लस 20 और एक हो जाएगा n माइनस 20। ठीक है, तो n प्लस 20 बराबर 0, तो n इक्वल्स टू माइनस 20 जो हमारा आंसर नहीं होगा। n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20 यानी कि हमारा ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि एपी ए का a बराबर 6 d बराबर 4 है, तो पहले 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 20 से 1 कम 19, अब गुना डिफरेंस 4 आप प्लस इसमें 2 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको जोड़ेंगे 2 गुना से, तो 6 दूनी 12, 19 चौका 76 और जोड़ 12, 76 12 कितना हो जाएगा 88 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आधा से 10 से यानी कि 880 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। 880 ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि एपी के पहले 15 पदों का योग 345 है, ए बराबर 3 है, तो डी का मान क्या है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है 3, डी नहीं पता है। ठीक है, एन भी पता है और एस एन भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे, तो एस एन जो है हमारा वो 345 है। ठीक है, तो 345 इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे, बराबर 2 तिहाई 6 जोड़ 14d यानी कि 14d हो जाएगा। अब 15 से जब इसको घटाते हैं तब 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 23 दूनी 46, 6 प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 14d। अब यहाँ पे हो गया 40, ठीक है, बराबर 14d। तो d बराबर 40 बट्टा में हो गया हमारा 14। अब इससे अगर इसको घटाते हैं तो 14 दूनी 28, 12 120, 14 अट्ठे 112, 8 0 80, 14 चौका 14 25 70, 2.85 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 3 के आसपास जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि एपी के पहले n पदों के योग का सूत्र होता है। तो एपी के पहले n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।